डॉक्टर संदीप, जिस तरीके से ये मनोज तिवारी ने ये वीडियो शेयर की है, आज संविधान को लेकर के भाजपा ने जितना नुकसान उठाया, उसके बाद भी संविधान को लेकर के इस तरीके की बात, संविधान के लिखने वालों को लेकर के उनका अपमान, तो कभी जो है इस तरीके के फेक नैरेटिव्स। भाई, आज अरविंद केजरीवाल का जो वीडियो आपने शेयर किया, वो साफ तौर पर संविधान के अपमान की बात होगी ही कहीं ना कहीं। आप किसी ने अगर ऐसा कहा, मान लीजिए वीडियो एडिटेड नहीं भी है, तो भी अगर किसी ने ऐसा कहा तो आप पूरी वीडियो दिखाते कि पूरे पूरे कंटेस्ट में क्या बात हुई है, सिर्फ एक लाइन ही क्यों दिखाने की जरूरत पड़ रही है? क्या संविधान के अपमान पर हुआ नुकसान भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है, समझना नहीं चाहती है, या फिर वो लोगों को दिखा रही है कि तुम कुछ भी कर लो, हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे? आप सभी को नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। राम प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बीजेपी है वो हताशा में एक्सपोज होने के बाद और भी एक्सपोज हो रही है। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि मनोज तिवारी कोई आम आदमी नहीं है। ये इस देश में 144 करोड़ लोगों की आबादी है और वो एक दिल्ली की पार्लियामेंट्री सीट को रिप्रेजेंट करता है। और उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि अगर मैं रहता तो उनको 2-4 हाथ देता, या इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। ये एक बहुत ही लूज कमेंट है और एक व्यक्ति के चरित्र को बताता है। दूसरी बात ये भी बताता है कि उन्होंने जो वीडियो क्लिप शेयर की है वो बता रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से ये लोग कितनी घृणा करते हैं। ये लोग इतनी घृणा करते हैं कि उनको बहुत मजबूरी में वोट बैंक के चक्कर में उनका नाम लेना पड़ता है इनको। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही नहीं, अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा, मनोज तिवारी ने वीडियो क्लिप शेयर किया है। और तीसरा, अभी केशव प्रसाद मौर्य का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो अब ये जो मसले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है राम प्रकाश जी। ये लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी बाबा साहब की विचारधारा में कुछ भी विश्वास नहीं करती है, क्योंकि जो बीजेपी की विचारधारा है हिंदुत्व की, हिंदुत्व और हिंदू धर्म में अंतर है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। हिंदू धर्म एक बेहतरीन दर्शन है जो सह अस्तित्व, बहुलतावाद, समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करता है। इसीलिए आप एक नास्तिक होकर भी, आप एक कबीरपंथी, शैव, वैष्णव, लिंगायत, कुछ भी होकर भी आप हिंदू हो सकते हैं। हिंदू धर्म इसीलिए कभी खतरे में नहीं पड़ सकता है। लेकिन हिंदुत्व, जो वीर सावरकर का एक दर्शन था, वो हिंदू श्रेष्ठता की बात करता है। और किसी भी धर्म में जब आप श्रेष्ठता का भाव ले आते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में भी अगर श्रेष्ठता का भाव निकल के आता है, तो वो उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने देता। बात तो छोड़ दीजिए कि वो बाद में क्या अचीव करता है, क्या अचीव नहीं करता है। श्रेष्ठता और निम्नता, हीनता, ये दोनों, सुपीरियरिटी और माने इंफीरियरिटी, दोनों बहुत ही खराब मूल्य है। आपको एक व्यक्ति होते हुए व्यक्ति की तरह सोचने की जरूरत है। आपको मानवीय मूल्यों पर जोर देना है। आपको किसी से श्रेष्ठ होने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई अगर आपको निम्न कहे तो आपको निम्न अपने आप को मान लेने की जरूरत है। तो हिंदुत्व का दर्शन ही फ्लॉड है। फ्लॉड माने कि गलत है। लेकिन ये दर्शन आया प्रचार प्रसार में, क्योंकि इस देश के लोग सीधे साधे लोग हैं और वो इन सब सारी चीजों को उतना ध्यान से नहीं समझते हैं। देखिए, जो धर्म है, अब इस देश में अभी भी बहुत कुछ कम लोगों के का हथियार है और उसके लिए वो ऑपरेट करते हैं, उसको चलाते हैं। धर्म की समझ भारत की, माने उत्तर भारत में ज्यादातर लोगों को नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति में इनका जो दर्शन था वो पकड़ लिया उसने जोर, और वो काम करता रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मुख्य चिंतन है वो यही है कि जाति व्यवस्था जो है भारत के समाज में, वो व्यक्तियों के जीवन में डिग्निटी लाने में मुख्य बाधक है। और जो हिंदुत्व का दर्शन है वो वही वर्ण व्यवस्था को प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिक डिफरेंस है। इसलिए जो सावरकर की आइडियोलॉजी में विश्वास करता है वो बाबा साहब का हो ही नहीं सकता। उसने एक छद्म और एक मायावी रूप धारण किया है ताकि वो उनके वोट बैंक को अपने साथ मिला सके। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया क्या? 3 बहुत महत्वपूर्ण काम किए राम प्रकाश जी। उन्होंने पहला काम क्या किया कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट ले आए अंग्रेज। जब ब्रिटिश इंडिया था यहाँ पे 47 से पहले हम ब्रिटिश इंडिया के हिस्से हुए करते थे। और
डोनाल्ड राम से प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। 16 अगस्त 1932 को वो एक कॉन्सेप्ट ले आए। वो कॉन्सेप्ट था कम्युनल अवार्ड का, और उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो, सिख माइनॉरिटी हो, या फिर पारसी माइनॉरिटी हो, इन सभी के लिए। और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हम डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कर देंगे तो वो समाज में अलग थलग पड़ जाएंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके खिलाफ वो अनशन पे गए। बाद में पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को, और उसमें यह तय हुआ कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं होगा, लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ले आए वो, और हिंदू कोड बिल में उन्होंने हिंदू धर्म के की जो दिक्कतें थी उसको कोडिफाई किया, उसको दूर भी किया और बेहतर किया। अब जैसे पॉलीगेमी था, उसको मोनोगेमी में ले आए, तलाक का प्रोविजन ले आए, डिवोर्स का प्रोविजन ले आए, बहुत सारी चीजें सुधार किया। जो माने ये जो महिलाओं को जो पैतृक संपत्ति है उसमें हिस्सेदारी का मामला था, बहुत सारी चीजें थी हिंदू हिंदू कोड बिल में। ये बहुत ही रिफॉर्मेटिव। तीसरा, भारतीय जो व्यवस्था थी उसमें मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जो अंडरमाइन करती है महिलाओं को, वंचितों के हिस्सेदारी को। उन्होंने 1927 में उसको जलाया। अब आप देखिए, चौथी बात जो थी कि वो यही तर्क देते थे। वो कहते थे कि 3 लोग मेरे गुरु हैं, तथागत बुद्ध, महात्मा कबीर, और तीसरे महात्मा फुले। वो कहते थे, कबीर ने क्या कहा? कबीर ने यही कहा, कबीर ने लगातार सवाल उठाया, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी जड़ मूल्य थे या जड़ता वाले सवाल थे, उसका विरोध किया कबीर ने। तथागत बुद्ध का भी जीवन यही था। उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन ही स्थायी नियम है, माने स्थायी घटना है, परिघटना है, इसलिए जो भी आज आपको दिख रहा है वो कल बदलेगा। और तथागत बुद्ध ने यही कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसको आप पूरी तरह से मत मानिए आंख मूंद कर, आप उसको उसको टेस्ट करिए, उसका परीक्षण करिए। अगर आपको सही लगे तब आप उसको फॉलो करिए। कोई भी दुनिया का बाबा आज तक, चाहे वो राम रहीम हो, आसाराम हो, और फलाने हो ढिमकाने हो, ये नहीं कहते हैं। वही कहते हैं कि आंख मूंद के मानिए और आइए आश्रम में, चढ़ावा चढ़ाइए, जो भी है आपके पास खाली करके अपने आप को चले जाइए। चाहे अम्मा हो, चाहे बप्पा हो, वो सभी यही कहते हैं। धर्म शोषण का टूल बन चुका है। तो बाबा साहब ने कहा कि जो वंचित हैं, अब आप देखिए कि आप अपने पशुओं को अपने घर में रखते हैं, लेकिन आपके ही मनुष्य जैसे व्यक्ति जिसके हाथ और पैर हैं वो आपको छू देता है और आप उससे अपवित्र हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या कहीं? अब वही लोग, अब देखिए बाबा साहब के ज्यादा दिन नहीं हुए गुजरे हुए, उसके आज स्थिति ये है कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो दलित हैं, उनके घरों की दीवार पकड़ के लोग लटके रहते हैं अपने काम के लिए, चाहे किसी जाति के हो, धर्म के हो, संप्रदाय के हो, और बड़े धनी लोग हैं। तो मेरा यही कहने जी। का मतलब कि एक अमानवीय व्यवस्था थी जिसके खिलाफ बाबा साहब ने आवाज उठाई। लेकिन बीजेपी आज उनको अंडरमाइन कर रही है। इसलिए अंडरमाइन कर रही है क्योंकि अब वो उनको भी, उनकी विचारधारा को भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देना चाहती है। और वो इसलिए हम्म। करना चाहती है क्योंकि उसको स्पष्ट ये पता चल गया है कि हम मतलब इनको ठिकाने लगा के भी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो सत्ता की संरचना के अवयव हैं वो हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। लेकिन अब चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और भी रीजनल पार्टीज हो, उन्होंने इस मुद्दे पर उनको घेर लिया है। और अगर वो जितना इस नैरेटिव को फैलाएंगे उतना बीजेपी गिरेगी, और उसके लिए आसान नहीं होगा इससे बाहर निकलना। क्योंकि बाबा साहब अब केवल डिप्रेस क्लासेस तक सीमित नहीं है, उन्होंने ओबीसी के उत्थान के लिए, ये बहुत कम ओबीसी जानते हैं, आर्टिकल 340 ले आए थे वो, जिसकी वजह से पहला कमीशन बना काका कालेलकर कमीशन, और उसके बाद दूसरा कमीशन बना बीपी मंडल कमीशन, और उसी की वजह से ओबीसी को रिजर्वेशन भारत में सुनिश्चित हुआ है। तो बाबा साहब की पत्नी सविता अंबेडकर, दूसरी पत्नी जो थी वो ब्राह्मण जाति की थी। अगर उनको घृणा होती किसी जाति और धर्म और संप्रदाय से, तो वो उस जाति की महिला से शादी नहीं करते। वो एक मानवतावादी व्यक्ति थे, और उनका जो चिंतन है वो पूरा पूरा मानवतावादी है। वो किसी जाति के आसपास नहीं घूमता है, किसी वर्ग के आसपास नहीं घूमता है। इसलिए मनोज तिवारी को कम से कम पार्लियामेंट से रिजाइन कर देना चाहिए और नाचना गाना चाहिए जम के। वो दिल्ली की सड़कों पे नाचे, कश्मीरी गेट पे नाचे, जहां जी। नाचना है जी। नाचे, लेकिन पार्लियामेंट न जाए।